सिर्फ आई ड्रॉप ही आपने डालना था, तो फिर सुप्रीम कोर्ट की ऑर्डर की तो कंप्लायंस बिल्कुल भी नहीं थी। ना वहाँ फैमिली को एसोसिएट किया गया, ना वहाँ डॉक्टर फैसल कामरान को सुल्तान को एसोसिएट किया गया, वो तो वहीं बैठा रहा। तो फिर इससे ज़्यादा तजहीक क्या हो सकती है सुप्रीम कोर्ट की जो की गई है। तो ये सारी कौम जो है वो इस चीज़ की मुतक, उन्होंने क्या कहा? और उन्होंने कहा कि जी इसका मैं तो सुप्रीम को, मैं चीफ जस्टिस को आपकी ये जो आपका जो नालिश है मैं प्रेजेंट कर दूंगा। हमने कहा इसी हफ्ते, कल लगाएं, आज लगाएं, परसों लगाएं, उसी बेंच के पास आप इसको लगाएं हमारी जो है, क्योंकि यहाँ तो रात को 12 बजे तक भी कोर्ट्स खुली हैं। अगर दूसरों के लिए खुल सकती हैं तो ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए। कौम को और मुल्क सारी मुतमन्नी है। फिर जो खान साहब ने कहा कि मुझे टॉर्चर दिया जा रहा है और मोर्सी की तरह जो है, ये बहुत जो है खौफनाक बात है। ये हमारी सारी कौम को, वो कहते हैं सनसनाहट होती है मेरे जहन में। और किसी को भी अगर आप जो है ह्यूमन कांटेक्ट नहीं करते तो उसका ब्लड प्रेशर भी फ्लक्चुएट होता है। ये तो खान पुरज़म इस तरह शेर बबर है कि वो अभी भी आसाब मजबूत हैं और अभी भी वो डटा हुआ है, वरना इस कैफियत में तो बंदा जो है वो हो जाता है। रजिस्ट्रार साहब को हमने ये कहा ना जी, सिंपल, अगर मैं आपको भी इसमें ऐड कर दूं, हमने उनको कहा कि देखो आपके सामने जो ऑर्डर आपने 18 तारीख को किया था उसमें बड़ा क्लियर लिखा था कि खान साहब की बहन और उसका डॉक्टर बोर्ड में शामिल हो, खान साहब का इलाज हो और उसके सारे टेस्ट हो और ये उनके सुपरविजन में शिफा हॉस्पिटल हो। ये अभी पब्लिक नॉलेज आपके सामने आया कि नहीं, तो उसको पे शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल लेके गए, न वो बोर्ड कंस्टिट्यूट हुआ, न उस बोर्ड में फैसल सुल्तान थे, न वो बोर्ड के साथ उसकी जो बहन है वो एसोसिएट हुई, न खान साहब के टेस्ट हुए और उसको लाया गया और वापस पहुंचाया गया। ये तो ऑर्डर नहीं था, लिहाजा ऑर्डर वायलेट हुआ है। खान साहब की जो मुलाकात है बंद है, वो बीमार है, उसकी सन ये बड़ा सीरियस इशू है मुल्क के लिए, हर पाकिस्तानी के लिए। इससे रिलेटेड हमने पिटीशन फाइल की है, पहले भी आप ऑर्डर कर चुके। अब हमारी इस्तदा है कि वो बेंच के जजेस अवेलेबल हैं, आप उस जजेस के लिए आज नोट पुट कर ले, इसको नंबर अलाट करे, इसको साथ इसकी हेयरिंग करवाए। जज साहब आपके लाहौर में अवेलेबल है, तो पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने हफ्ते वाले दिन हेयरिंग की है, जो इतवार वाले दिन सुप्रीम कोर्ट ने कोर्ट लगाए हैं, 12 बजे कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने लगाए हैं, बगैर यूनिफॉर्म के जज साहबान बैठ के गाउन पहन करके केस करते रहे, तो जूम मीटिंग भी जजेस करते रहे। बराए मेहरबानी वो सारे जजेस इस वक्त अवेलेबल है, लिहाजा आप हमारे केस को लगाएं और उनकी हेयरिंग जल्द से जल्द करें। चीफ जस्टिस रजिस्ट्रार साहब ने कहा मैं अभी नोट पुट करता हूँ, अभी आपकी फाइल मंगवाता हूँ, जो ही उसका ये नंबर भी अलाट हो जाएगा, मैं आज ही आपकी जो ये रिक्वेस्ट है जज फॉर्मेशन से रिलेटेड कि बेंच बने फौरन, इसकी सप्लीमेंट्री हेयरिंग हो इस हफ्ते, चाहे कल हो चाहे परसों हो, जिस वक्त भी हो। हमने तो उनको कहा कि इवन इतवार के दिन भी सुप्रीम कोर्ट केसेस सुनती है, ये सीरियस मैटर है, इसको आप जल्द से जुने। तो वो कहता है जज फॉर्मेशन से रिलेटेड, इसके अर्ली हियरिंग से रिलेटेड इस हफ्ते में, और सेम बेंच इसको फौरन सुन ले। ये आज ही मैं चीफ जस्टिस साहब के सामने मैं नोटिस पुट कर लूंगा, उस पर ऑर्डर इंशाल्लाह आपको कम्युनिकेट करूंगा और हम उम्मीद इंशाल्लाह तलासा तो दिलाया कि इंशाल्लाह आपने ये भी वहाँ पे मुतालबा किया कि वही बेंच जो है आपका केस सुनने या डिफरेंट भी हो। देखिए ये पार्ट हेड मैटर है और पार्ट हेड मैटर वही जज सुनते, तो हमने उनको कहा है कि ये कंटेम्प्ट मैटर है, लेकिन आप मेहरबानी कर ले, वो जज ना अवेलेबल होते तो फिर कोई भी सुन ले, लेकिन ये जज साहिबान तो अवेलेबल है, तो उन्हीं जज साहिबान ने तफसील से उसको पहले सुना है, बार बार सुना है, वो ज़्यादा कन्वर्सेंट है, लिहाजा आप उनके सामने बेंच बना ले। जज साहब लाहौर में बैठे हैं, तो पहले भी ऐसा होता रहा, एक जज लाहौर में होता है, दूसरा सुप्रीम कोर्ट में होता है, और वो जूम मीटिंग करते हैं और जूम से हियरिंग करते हैं, तो हमें बताएगा इंशाल्लाह ताला वो इन्फॉर्म। सर क्या मतलब आपको कल तक या परसों तक आपका केस फिक्स हो जाएगा? देखो हमें उम्मीद तो है, लेकिन अभी पता करते हैं कि क्या होता है। चीफ जस्टिस साहब सुप्रीम कोर्ट में हमें बताएंगे। हमने रिक्वेस्ट की और हमें कहा गया कि इंशाल्लाह ताला इस पे रजिस्ट्रार साहब आज ही नोट पुट कर लें। आज आपकी जो मुलाकात हुई है वो रजिस्ट्रार साहब से हुई है या चीफ जस्टिस साहब से हमने टाइम मांगा, वो बिजी थे और हमने उनसे बात करनी थी, बिकॉज हम डिले नहीं करना चाह रहे थे, लिहाजा उन्हीं की इंस्ट्रक्शन हम रजिस्ट्रार साहब से मिले, और जिस तरह कोसा साहब ने पूरी तफसील बताई, हमने उनको ये तफसील बताई और रिक्वेस्ट की, और उन्होंने ये यकीन दहानी कराई। चेयरमैन साहब, आप मुफाहमत पसंद है, तो मुफाहमत से कोई रास्ता निकलता हुआ देख रहे हैं? देखिए मुफाहमत कोशिश कर रही है, लेकिन नहीं, सारे हम मुफाहमत पसंद है ना। कुछ लोग तो ये चाहते हैं कि काकरोचेज अपने सुराखों से निकले और जंतर मंतर शुरू हो, और फिर बात रुकेगी नहीं है किसी के इस्तीफे पे और बहुत दूर तक जाएगी। और हम तो कह रहे हैं जी जमहूरियत मजबूत हो, मुल्क मजबूत हो, आज़ाद अदलिया हो, हमारे हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ हो, हमारा लीडर क्यों जेल में हो पॉलिटिकली मोटिवेटेड केसेस में, सारे बेसलेस केसेस में। तो हमने तो बड़ी कोशिश की। खान साहब ने तो मैंडेट चोरी होने के बाद भी कहा कि बात करो, लोगों के शहादत के बाद भी कहा कि बात करो, कमेटियां भी बनवाई,
और हर मरतबा हमने कहा, लेकिन हुकूमत की बात जो है वो पेशकश के हद तक रहती है। अगर आप इस किस्म के कहते हैं तो ये मुज़ाकरात के साथ भी मजाक है, इस तरह नहीं होता। आप इतनी बड़ी कुव्वत को आप इग्नोर नहीं कर सकते। इस वक्त ये माने न माने खान साहब के पास 90% लोग हैं, और जहाँ तक उसके इलाज का है तो 100% लोग खान साहब के साथ है कि उसके साथ ज्यादती हो रही है, ये गैर इंसानी सलूक हो रहा है। उसके हॉस्पिटल में जाना उसका राइट है, उसका इलाज होना चाहिए। ये जो हमारे दुश्मन है वो भी ये कह रहे हैं, जो हमारे पॉलिटिकल अपोनेंट है वो भी ये कह रहे हैं कि आपका ये मुतालबा दुरुस्त है, तो ये मुतालबा मानना चाहिए। और ये सुप्रीम कोर्ट ने 21 कप्तानों ने जो खत लिखा है वज़ीर आज़म को, आप लगता है उसकी सिर्फ अहमियत है? नहीं है, उसकी भी बड़ी अहमियत है, लेकिन ये सिर्फ 21 कप्तानों ने नहीं लिखा। कोई ऐसा बॉडी नहीं है जिसने लेटर नहीं लिखा। यूएन ने लिखा है, रिपोर्टियर ने जवाब दिया था, यूएन वालों ने भेजा है, हर तंजीम ने भेजा है। पाकिस्तान में कोई ऐसी तंजीम नहीं है जो ये नहीं कह रहा कि जी आप इस तरह करो। इसमें कोई दो राय है नहीं कि अगर वो बीमार है, उसका राइट है, तो आप हॉस्पिटल में शिफ्ट कर ले। सर ये बताइएगा, खान साहब के बेटे जो है वो तो करते रहते हैं, इंटरनेशनली खान साहब के लिए आवाज़ उठाते रहते हैं। पाकिस्तान तरीके इंसाफ का कोई इस तरह का है लाहे अमल के वो जो है इंटरनेशनली वहाँ पे चीज़ों को, ह्यूमन राइट्स को एंगेज करें? रेगुलरली बात करते हैं, जुल्फी बुखारी उनके साथ इन टच रहता है और थ्रू आउट अखबारों में आता है। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम जी, इस वक्त मैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बाहर मौजूद हूँ। मेरे साथ फ़हीम खान साहब हैं, नईम हैदर पंजोता साहब हैं और जनरल सेक्रेटरी कराची अरसलान साहब हैं। क्या कहते हैं, आज आप लोग अर्ली हियरिंग के लिए यहाँ पे पहुंचे हैं। नईम साहब, आपका मकसद क्या था और आपकी जो मुलाकात हुई है उसके अंदर क्या डिस्कशन हुई है? बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश, आपने मौका दिया। मेरे साथ जी बिल्कुल हकीकी MNA फ़हीम खान और अरसलान भाई, वो भी हकीकी MNA मौजूद हैं। कराची से इनका तल्लक है, वहाँ से तशरीफ़ लाए, और बहुत सारे और दोस्त भी हमारे दूर दराज इलाकों से तशरीफ़ लेकर आए। वकला की बड़ी तादाद आई। आज हम सुप्रीम कोर्ट के अंदर इसलिए आए खड़े हैं कि इंसाफ फराहम किया जाए। इमरान खान साहब इस कौम की आखिरी उम्मीद हैं, और आज वो नाहक कैद हैं। उनके इलाज प्रॉपर जो है वो नहीं किया जा रहा। सुप्रीम कोर्ट का हुक्मनामा कि उनको शिफा में शिफ्ट करके उनके ज़ाती मौलजीन की निगरानी के अंदर फैमिली मौजूद हो, एक बोर्ड बनेगा, उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट होगा, और उन्हें जो है उसकी रिपोर्ट्स जो हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर जमा कराई जाएंगी। ऐसा कुछ नहीं किया गया। खान साहब को शिफा की जगह पिम्स लेकर गए, डॉक्टर फैसल को वहां हब से बिजा में रखा शिफा इंटरनेशनल के अंदर। तो हम जो सारी कार्रवाई जो 2 नंबरी फ्रॉड किया गया उज़मा आपा के साथ, खान साहब के साथ, इस कौम के साथ, सुप्रीम कोर्ट के साथ, उसके खिलाफ हम आए हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर तौहीन अदालत की दरखास्त लेकर। और तौहीन अदालत की दरखास्त हफ्ते के रोज दायर हो गई थी। आज हम उसको परसू करने के लिए आए हैं कि वो दरखास्त जो है वो लगाई जाए। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट से मुलाकात हुई है, उन्होंने यकीन दहाई कराई है कि मैं चीफ जस्टिस साहब के सामने ये मामला रखूंगा कि एक तो इनकी पटिशन जो है ये इस्तदा कर रहे हैं कि वो लगाई जाए, और सेम बेंच इसको सुनेगा। ये भी हमने इस्तदा की है। अभी अर्ली हियरिंग की दरखास्त यानी जल्द समाअत की दरखास्त तैयार करके अभी ही फाइल की जा रही है, और इंशाअल्लाह ताला होप सो उन्होंने कहा है कि मैं बात करूंगा कि इसी 2-3 दिनों के अंदर जो है ये समाअत हो जाए। हमने कहा कि अगर इतवार का दिन देखा जाए, इतवार को भी यहाँ अदालतें खुली हैं, हमने देखा कि रात 12 बजे भी अदालतें खुली हैं, तो इमरान खान साहब को इंसाफ देने के लिए जब पहले से आपका हुक्मनामा मौजूद है जिसपे इम्प्लीमेंट नहीं किया गया और जजेस भी बैठे हुए हैं, तो आप केसेस लगाएं, केस लगाकर इमरान खान साहब को इंसाफ फराहम करें। जी फ़हीम साहब, क्या कहते हैं, आप कराची से आए हैं और न्यूली प्रेसिडेंट भी बने हैं कराची के, क्या समझते हैं कि आज आपकी ये जो दरखास्त है इस पे कोई अमल दरामद होगा? कराची हम इनके पास जो है ना स्ट्रीट मूवमेंट के भी आ रहे हैं, सोहेल अफरीदी के हमरा, तो वो भी जरा इसी में ऐड कर दीजिएगा, बाकी बताइए। और देखिए जी, जिस तरह नईम भाई ने बात की, इस वक्त जो सुप्रीम कोर्ट ने तो ऑर्डर दिया हुआ है, अगर आज हम यहाँ मौजूद हैं, खान साहब का जो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया उस पर तो मौजूद ही मौजूद है। हम सुप्रीम कोर्ट की वकार के लिए भी आए हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया, उसको हुकूमत वक्त ने रद्दी की टोकरी में डाला। देखें, एक यूसुफ रजा गिलानी प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने स्विस हुकाम को एक खत नहीं लिखा, सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं मानी। ये उससे सीरियस मैटर है। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर में हर चीज़ लिखी कि शिफा इंटरनेशनल मुंतकिल किया जाए, उनके ज़ाती डॉक्टर को दिखाया जाए, उनकी बहन को आना चाहिए, मेडिकल बोर्ड बनना चाहिए। कोई एक बात भी उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की नहीं मानी। और मैं यहाँ सुप्रीम कोर्ट को बोलूँगा, आपकी वकार का सवाल है, पूरी पाकिस्तानी कौम आपके साथ खड़ी है, आपके फैसले के साथ खड़ी है। आप फिल फॉर अपना फैसला मनवाए। जिस तरह नईम भाई ने बात की, यहाँ पे हमने देखा रात को भी अदालतें लगी, यहाँ पे हमने देखा इतवार वाले रोज छुट्टी वाले दिन भी अदालतें लगी। ये अदालत की वकार का सवाल है, अदालत की तौकीर का सवाल है। पूरा पाकिस्तान
जो इस फैसले के साथ खड़ा है, आप फैसला अपना इंशाल्लाह करवाएं, पूरा पाकिस्तान आपके साथ खड़ा होगा, इस फैसले को इम्प्लीमेंट करवाएगा जी। और इसके साथ साथ नईम भाई ने जिस तरह बात की, हम वेलकम करते हैं। पहले भी सुहेल खान अफरीदी साहब आए थे, अल्हम्दुलिल्लाह कराची जिस तरह निकला था आपने देखा, एक मोमेंटम बना और पूरे पाकिस्तान में भला जब कराची निकलता है तो पूरा पाकिस्तान निकलता है। इस दफा इंशाल्लाह हम चाहेंगे सीएम साहब, पूरे सिंध में हम इंशाल्लाह सीएम साहब को लेके जाएंगे। आपको पता लगेगा कि सिर्फ कराची नहीं, सिर्फ केपीके नहीं, पंजाब नहीं, पूरा पाकिस्तान, सिंध बलूचिस्तान इमरान खान के साथ है। और इंशाल्लाह सिंध से ऐसे ऐसे सरप्राइज हम देंगे रैली की सूरत में, पूरा सिंध इंशाल्लाह सीएम साहब घूमेंगे और आप भूल जाएंगे कि केपीके या सिंध है। इंशाल्लाह इस तरह वेलकम करेंगे हम इंशाल्लाह।